टेम्पो हाई है, टेम्पो हाई है, टेम्पो हाई है। दोस्तों, आज हम अपनी आधी लड़ाई जीत चुके हैं। आज मैम ने रिजाइन कर दिया है। कल नए प्रिंसिपल आएंगे और वो तरुण और किरण का रेस्टिकेशन वापस ले लेंगे। पर मैम ने इस्तीफा दिया क्यों यार? शी हैज अ बिग ईगो यार, इसी की वजह से। अगर वो रेस्टिकेशन वापस ले लेती है तो उनकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? अरे शुभदा जी, ये तूने क्या कर डाला? अरे रेस्टिकेशन वापस मांगा था, तूने इस्तीफा ही दे डाला। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है दोस्तों। आज हम आजाद हैं अपने पसंद के कपड़े पहनने के लिए और प्यार करने के लिए। मिस किरण, इस लड़ाई में आपकी जो जीत हुई है उस बारे में आपका क्या कहना है? ये सच्चाई की जीत है, ये हमारी यूनिटी की जीत है। ये खुले ख्यालात और डेमोक्रेसी की जीत है, ये हिपोक्रेसी की हार है। बात साफ है, हम जो सोचते हैं वो कहते हैं और करते हैं। हम मानते हैं कि जीवन का हर अनुभव खूबसूरत है। हमारा दिमाग बंद नहीं है डॉक्टर शुभदा सिंह की तरह कि जिनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं था तो इस्तीफा दे दिया। हम मानते हैं कि हम खुले ख्यालात रखते हैं और खुली जिंदगी जीना पसंद करते हैं। कैसी खुली जिंदगी की बात कर रही हैं आप? बोलिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दिमाग तो आप लोगों के बंद है जो शुभदा जी के बारे में इस तरह की बकवास कर रहे हैं। भरे क्लासरूम में चुंबन और आलिंगन करने से कोई खुले ख्यालात का नहीं हो जाता। और हो क्या गया आप लोगों को? क्या हो गया आप लोगों को? कभी छात्र संपूर्ण क्रांति के लिए संघर्ष करते थे और अब चुंबन के लिए? शर्म होनी चाहिए आप लोगों को। पथभ्रष्टता की भी एक सीमा होती है, सीमा। ये कॉलेज इश्कबाजी, दिखावीबाजी और फैशन परस्ती का अखाड़ा नहीं है। ये ज्ञान का मंदिर है और इसकी पवित्रता भंग करने का आपको कोई हक नहीं है। नेताजी, अभी इलेक्शन तो बहुत दूर है। आपके ये तीखे तेवर पार्लियामेंट की मारामारी में बहुत काम आएंगे। इन्हें आप हम कम अकलों और नासमझों पर खर्च ना करें। नेताजी, आप हम पर थोड़ी सी कृपा कीजिए। क्या हम जैसे भी हैं, हमें अपने हालात पर छोड़ दीजिए। आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहते। आप हमें नरकगामी ही रहने दीजिए और आप अपना स्वर्ग अपने पास ही रखिए। अमर जी, कल शर्मा जी को जल्दी बुला लीजिए, चार्ज लेना है। जी मैम। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आइए आइए जया जी, बैठिए। आज आपने बहुत अच्छा भाषण दिया। मेरे भाषण को छोड़िए, लेकिन आज जो हुआ ठीक नहीं हुआ। आपको त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। जया जी, ये अपने छात्रों के हित में था। कम से कम वो क्लासेस में तो आएंगे, नहीं तो कोर्स पूरा नहीं होगा, परीक्षा में दिक्कतें आएंगी। फिर तो आपको तरुण और किरण का रेस्टिकेशन भी वापस लेना चाहिए था। छोटी सी बात थी। मैं भी कैसी मूर्खता कर रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूं? मैं भी तो इंसान हूं। अहंकार पीछा नहीं छोड़ता। मैं उन दोनों का रेस्टिकेशन वापस ले लूंगी। और कॉलेज भी छोड़ देंगी? हाँ। लेकिन क्यों? जया जी, एक शिक्षिका के रोल में मैं असफल साबित रही। ये सच नहीं है। ये सच है। अपने छात्रों को मैं आज अपनी बात नहीं समझा सकी। वो उनका दुर्भाग्य था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। किरण ठीक कह रही थी। उसे पूरा अधिकार है अपने जीवन मूल्यों को चुनने का। रतन केजरीवाल ने बाजार की बात की, सही लगी वो बात। आज शिक्षण संस्थाएं भी तो उसी बाजार में खड़ी हैं। आपको लगता है कि आप गलत रास्ते पर हैं? मेरा रास्ता भी सही है, पर ज्यादा लोग नहीं हैं वहां। खाली खाली सा है, वीरानगी है। शुभदा जी, आप हार तो नहीं मान बैठी? नहीं जया जी, अब मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है, एक शुद्ध घरेलू महिला की तरह जीवन बिताऊं।
हाउसवाइफ का जीवन। हाँ जया जी, पता नहीं क्यों लोग स्त्री के इस खूबसूरत और बहुआयामी रोल को नीची निगाहों से देखते हैं। शुभदा जी, एक बात पूछो? पूछिए। क्या आप खुश हैं अपने इस निर्णय से? थोड़ा दुख भी है। विद्यालय आने जाने की आदत जो पड़ गई है, शुरू शुरू में थोड़ा खालीपन तो जरूर महसूस होगा। एक बात बताइए, अगर आपके छात्रों को उनकी गलती का एहसास हो गया तो क्या आप वापस आएंगी? नहीं। नहीं, तुम जाओ। अरे क्या हुआ यार, हम कैंटीन जा रहे हैं अपनी जीत का जश्न मनाने, चल। मेरा मन नहीं है। एनी प्रॉब्लम सुमी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुमी तो खुश नहीं है। देख सुमी, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। अब मैम ने इस्तीफा दे दिया, इसमें हमारी क्या गलती? हमने तो नहीं कहा था ना। सुमी कुछ तो बोलो। किरण प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सुमी, आर यू टेकिंग दिस पर्सनली? तुम ये क्यों भूल रही हो कि ये लड़ाई तुम्हारी माँ के खिलाफ नहीं है, प्रिंसिपल शुभदा सिंह के हिटलर शाही के खिलाफ है। चुप रहो, आगे एक शब्द मत कहना मेरी माँ के खिलाफ। सुमन, मैं तो तुमसे एक दोस्त की तरह बात कर रही हूँ। दोस्त? मेरे सामने मेरी ही माँ के बारे में भला बुरा कहती हो और दोस्ती का दावा करती हो। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा तुम्हारी माँ के बारे में। सुमी, try to understand me. You try to understand me. प्रिंसिपल शुभदा सिंह जैसी भी हैं, वो मेरी माँ है और तुम्हें या किसी को उनका निरादर करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें सुमी? अब सब ठीक हो गया है। कुछ भूल गई थी मैं, अब याद आ गया है। और ध्यान रखो किरण, मैं प्रिंसिपल शुभदा सिंह की बेटी हूं, इस बात का गर्व है मुझे। मैं एक महान मां की बेटी हूं और अगर किसी ने भी उनके खिलाफ कुछ भी उल्टी सीधी बात की तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। अब जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। सरवर साहब। हाँ साहिब। क्या करें, कहाँ ढूंढे लक्ष्मी को? काहे को टेंशन लेते हो साहिब? कोई और होता तो इस केस को कब का दाखिली दफ्तर कर देता। क्या करूं सरवर, ये सब नहीं होता मुझसे। बचपन से ही ऐसा हूं। जब भी अपने आसपास अन्याय अत्याचार होता देखता था, मेरा खून खौल जाता था। और यही वजह थी कि मैंने ये वर्दी पहनी। लेकिन आज जहां भी देखो अन्याय अत्याचार। जानते हो मेरी धर्मपत्नी क्या कहती है? क्या सर? वो कहती है कि तुम चिंता ज्यादा करते हो, इसीलिए चर्बी नहीं चढ़ती। क्या देख रहे हैं साहब?
तुम्हें देख रहा हूँ। हवलदार होने के भी अपने फायदे हैं साहेब। सरवर, जी साहेब। एक कोशिश और करके देखते हैं। शेख को ले आओ। जी साहेब। लक्ष्मी कहाँ गुम हो गई है? शेख साहब, मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? मैं आपको आजाद कर दूंगा। आजाद? हाँ। मुझे क्या करना? बस इतना बता दीजिए कि लक्ष्मी कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। मालूम नहीं। यकीन करो, वो कदम का बच्चा बेईमान, मेरा पैसा भी लिया, लड़की भी नहीं मिला। वो बेईमान। आपको पता है कदम मर चुका है? मालूम नहीं। कदम तो कहता था कि लक्ष्मी आपके साथ अरबिस्तान चली गई। वो झूठा, फरेबी नंबर 1, झूठा नंबर 1। हम अरब गए नहीं। चेक माई पासपोर्ट। किसी और के साथ भेज दिया होगा आपने। नहीं, यकीन करो। साहब, क्या मैं यूं ही जा सकता? नहीं। सरवर। यस सर। क्या किया है कदम ने लक्ष्मी के साथ, कौन बता सकता है? सिर्फ कदम। वो तो मर चुका है। मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। बैठो। सुमन, सुमन क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। बस रोने का मन कर रहा है। मैं बचपन से देख रहा हूं तुम्हें। जानती हो जब तुम रोती हो तो क्या होता है? क्या? गंगा जी और जमुना जी बहने लगती है तुम्हारे चेहरे पर। हाँ, तुम्हारी आंखों से गंगा जी बहती है। और जमुना जी? तुम्हारी नाक से। अब गंगा जी तुम्हारी आंखों से बहने वाली है। नहीं तो? झूठ बोल रहे हो। ऐसे ही बचपन की याद आ गई थी। कैसी याद? मैं बहुत छोटा सा था, माँ जीवित थी तब। मैं अक्सर माँ से पूछा करता था कि मेरी कोई बहन क्यों नहीं है। फिर एक दिन छुट्टियों में तुम गांव आई चाचा चाची के साथ। माँ ने मुझे तुमसे मिलवाया और कहा कि ये तुम्हारी बहन है। मुझे तो जैसे खजाना मिल गया था। पूरे गांव में लेकर घूमा मैं तुम्हें। मेरी बहन है, मुंबई से आई है, अंग्रेजी में गाती है। क्या गाती थी मैं? ओह, बाबा बाबा ब्लैक शीप। सब याद है तुम्हें? क्यों, तुम्हें याद नहीं? याद आ जाएगा, लेकिन अब तुम तो गांव जा रहे हो। कौन याद दिलाएगा ये सब मुझे? कौन पागल गांव जा रहा है अपनी प्यारी सी बहन को छोड़कर? अच्छा, अब मैं चलती हूँ।
मिस्टर सिन्हा, क्या आप शेख को अरेस्ट कर रहे हैं? जी। आपको लगता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है? जी हाँ। और कौन कौन इसमें शामिल है? देखिए, छानबीन चल रही है। क्या हैदराबाद पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है? जी हाँ। क्या और भी केसेस हैं आपके पास? देखिए, शेख के खिलाफ 2 केसेस हैं जो हमारे नोटिस में आए। कौन से केसेस? एक तो लक्ष्मी का है और एक जीनत का है। लक्ष्मी मुंबई शहर की लड़की है और जीनत हैदराबाद की। जैसे दोनों ही नाबालिग। लक्ष्मी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। कहीं लक्ष्मी उस रमाबाई की लड़की तो नहीं जिसने अपने पति की हत्या की थी? जी हाँ। लक्ष्मी और शेख का आपस में क्या संबंध है? शेख से लक्ष्मी एक होटल अमीरजादा के कमरे में मिली थी और लक्ष्मी का सौतेला बाप कदम उसे वहाँ ले गया, तभी से लक्ष्मी गायब। क्या ये सच है कि रमाबाई ने कदम को मारा क्योंकि उसने लक्ष्मी को बेच दिया था? अब रमाबाई के इकबालिया बयान से तो ऐसा ही लगता है। क्या आप बता सकते हैं लक्ष्मी इस वक्त कहाँ हो सकती है? अब तो इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे हम लोगों ने लक्ष्मी का स्केच तैयार किया है और जल्दी हम लोग इसे प्रेस में भेजने वाले हैं। क्या शेख को आप दोनों केसेस में चार्जशीट कर रहे हैं? हाँ। मगर शेख का तो कहना है कि जीनत बालिग है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक फॉरेन नेशनल का मामला है, आप पर प्रेशर तो जरूर पड़ रहा होगा ऊपर से इसे छोड़ने के लिए। अब प्रेशर और नो प्रेशर, शेख के खिलाफ भारतीय कानून की अलग अलग धाराओं के हिसाब से मुकदमा चलाया जाए। क्या हम लोग जीनत से बात कर सकते हैं? श्योर। तुम्हारा नाम क्या है? जीनत बेगम। तुम्हारा निकाह हो गया जीनत? हाँ। क्या नाम है तुम्हारे पति का? तुम्हारे शौहर का नाम क्या है जीनत? नको मालूम। तुम्हारा निकाह किसने कराया? दाढ़ी वाला मौलवी साहब। तुम कहाँ जा रही हो? बहुत दूर जा रही मैं, जहाज में बैठ के। पर कहाँ? नको मालूम। किसके साथ जा रही हो? शेख चाचा लेके जा रहे हैं मेरे को। मैम के साथ आज हम अपनी लड़ाई जीत गए। I don't think so. तुम लोग आज हार गए। ऐसा क्यों माँ? Your college has lost a very good teacher, किरण। अब वाकई ऐसा सोचती है? हाँ, डॉक्टर शुभदा सिंह एक बहुत सिंसियर इंसान है। वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। उन्हें लगता है कि वो जो भी कहती हैं और जो भी करती हैं सिर्फ वही सही है। तो किरण, she is a woman of great character, you know. उनकी सोच आउटडेटेड है। उन्हें पता नहीं है दुनिया में क्या क्या हो रहा है और वो बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। किरण, you have to grow up. तब तुम इस औरत की इम्पोर्टेंस को समझोगी। अरे आजकल कौन है यहाँ जो अपने विद्यार्थियों की, अपने समाज की इतनी चिंता करता है? हर एक को अपनी अपनी फिक्र है। लेकिन तुम्हारी प्रिंसिपल ऐसी नहीं है। She cares for you. उन्हें तुम लोगों की बहुत चिंता है और ये बहुत बड़ी बात है, सचमुच बहुत बड़ी बात। या अगर उन्हें वाकई हमारी चिंता होती ना तो इस तरह से मैं रस्टिकेट नहीं करती। तुमने उनका भाषण सुना? क्या कह रही थी वो लगातार डिसिप्लिन के बारे में बोल रही थी। उनकी डिसिप्लिन क्या है? नाक की सीध में देखो और रूट मार्च करते रहो बस। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। आज मैं क्या हूँ? मैं एक कॉलम राइटर हूँ। कुछ पेपर्स में मेरे आर्टिकल्स छप जाते हैं, बस। ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अगर मेरी जिंदगी में एक कमी नहीं होती तो शायद आज मैं एक बहुत बड़ी राइटर होती। कौन सी कमी माँ? डिसिप्लिन की, अनुशासन की। मेरी जिंदगी में कभी कोई अनुशासन ही नहीं रहा और जिस दिन मैं मरूंगी ये गम मेरे साथ जाएगा कि मैं दुनिया को बहुत कुछ दे सकती थी पर मैं दे नहीं सकी। नहीं माँ। हाँ किरण, अगर मेरे कॉलेज के दिनों में मुझे शुभदा सिंह जैसी कोई टीचर मिल जाती तो आज ये गम भी ना होता।